आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हायर परचेज एग्रीमेंट्स फॉर गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होते हैं? जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत कोई बायर कोई गुड्स या एसेट यानी चीज़ें ख़रीदता है, लेकिन उनके लिए पेमेंट्स मुख्तलिफ हिस्सों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में अदा करता है, जिन्हें हम किस्तें भी कहते हैं। और जब वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स दे देता है तो ऑनरशिप उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम बिजनेस करते हैं स्मॉल वैल्यू गुड्स का, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं टीवी सेट्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, इन्हें इसलिए स्मॉल वैल्यू गुड्स कहा जाता है क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं होती। अगर हमें इनको हायर परचेज एग्रीमेंट्स के तहत सेल करते हैं तो किस तरह हम अपने इस बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं, यानी अकाउंटिंग कैसे हम करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। अकाउंटिंग सीखने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे इस बिज़नेस की नेचर क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों को परचेज़ करने वाले ज़्यादातर इंडिविजुअल्स कस्टमर्स हमारे होते हैं, यानी घरों के अंदर ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई हमारे बायर बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, ज़्यादातर हमारे बायर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिविजुअल कस्टमर की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद हम देखें तो हम फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर हम बहुत सारे आइटम, जिस तरह हम कह सके 100 या 150 आइटम भी हम सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो है वो अगर स्मॉल गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत बेचते हैं तो हम किस तरह अपने इस कारोबार की अकाउंटिंग करेंगे और किस तरह हम जो है वो अपने प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिस तरह कारोबार की नेचर देख रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हमारे होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि हम जो है वो पूरे साल का डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो जिस रिकॉर्ड के अंदर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा हायर परचेज सेल रजिस्टर कहलाता है, जिसके अंदर हम पूरे साल के अंदर कितनी चीज़ें सेल की, किस किस को हमने सेल की, वो सारे का सारा हम रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं, लेकिन हम जो है वो अकाउंटिंग के रूल्स यानी डबल एंट्री सिस्टम के तहत ये रजिस्टर नहीं बना रहे होते। तो जब हमारा टाइम पीरियड जो है वो एंड होता है, जिस टाइम पीरियड का हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होता है, उस पीरियड के एंड के ऊपर इस सेल्स रजिस्टर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और डबल एंट्री रूल के मुताबिक डबल एंट्री के मुताबिक हम जो है वो प्रॉफिट को फाइंड करते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हायर परचेज सेल रजिस्टर हम बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का है। और इस पीरियड के दौरान जो हायर परचेज सेल्स रजिस्टर है उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हमारी होगी वो हम जो है वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कॉलम है सीरियल नंबर का है, और उसके बाद यहाँ पर हम देख लें कि जो हमारा सेकंड कॉलम है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट है, यानी जिस डेट को हम जो चीज़ सेल करेंगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम हमारा आर्टिकल वाला है, जिसके अंदर हम बता देंगे कि कौन सा आइटम हमने सेल किया, और उसके बाद किस कस्टमर को सेल किया, वो नेम ऑफ कस्टमर से हमारा कॉलम है। उसके बाद जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो हमें कितने की मिली थी, यानी उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी, वो 9000 इस केस में है। जिस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई नंबर 1 वो 10 जनवरी 2018 को ही, जिसके अंदर हमने एक टीवी सेट बेचा, और वो टीवी सेट मिस्टर अहमद को बेचा, और वो टीवी सेट हमने खुद कितने का परचेज किया, वो था 9000 का। अब हमने मिस्टर अहमद को वो कितने रुपए में बेच दिया, 11,250 रुपीज़ में। तो ये हमारी जो है वो कास्ट प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट एलिमेंट भी शामिल है, यानी 9000 की जो चीज़ थी हमने 11,250 रुपीज़ में बेच दी। इसी तरह यहाँ पर 12,000 की चीज़ हमने 15,000 में बेच दी। यहाँ पर हम देखें तो जो टेलीफोन सेट था मिस्टर बिलाल को जो हमने सेल किया वो 5,000 वाला हमने 6,250 रुपीज़ में मिस्टर बिलाल को बेच दिया। अब नेक्स्ट कॉलम जो है वो डाउन पेमेंट का है। इस टोटल अमाउंट को हमने रिसीव तो इंस्टॉलमेंट्स पे यानी किस्तों में करना है, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो एक एडवांस अमाउंट ले लेंगे हर कस्टमर से। तो जिस जिस कस्टमर से जितनी जितनी हम एडवांस अमाउंट लेंगे वो हम इस डाउन पेमेंट वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। डाउन पेमेंट रिसीव करने के बाद की जो रकम है, जो बैलेंस अमाउंट होगी, उनको हम मुख्तलिफ किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का है, तो हर एक कस्टमर से हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है उनकी तादाद हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का कॉलम है। इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो टोटल हमने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है
20, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगली भी इंस्टॉलमेंट्स 20 हैं। इस आइटम के लिए जो हमने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है वो 10 है। लेकिन हमने अगले कॉलम में लिखना है कि जो हमारा पीरियड है यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, इस पीरियड के अंदर अंदर हमने इन इंस्टॉलमेंट से कितनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हमने रिसीव कर लेनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि हमारी इस साल के अंदर ही ड्यू हो गई। इस केस में भी 4 ही हैं और इस केस में भी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि हमारी ड्यू हो रही हैं। इसके बाद इट मीन्स कि हमने रिसीव करनी है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड का है, यानी जितनी भी ड्यू थी जो कि इस पीरियड के अंदर अंदर रिसीव होनी चाहिए, क्या वो सारी की सारी रिसीव हो गई या नहीं। यानी जितनी रिसीव हो गई यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सब का अगर टोटल करें चारों का तो वो 1340 रुपीज़ बनता है। इसका मतलब है जितनी भी हमने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी थी वो हमने रिसीव कर ली। इसके बाद नेक्स्ट केस में देखें, जो हमने मिस्टर अदनान को वॉशिंग मशीन सेल की हुई है, इससे हमने 20 इंस्टॉलमेंट्स लेनी है। इस पीरियड के दौरान हमने इससे 4 इंस्टॉलमेंट्स लेनी थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हैं उनकी अमाउंट 900 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 450 प्लस 450 करें तो 900 बनता है। इट मीन्स कि 2 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो अभी तक हमने रिसीव की हैं। इसी तरह थर्ड केस में भी हम देख सकते हैं कि कितनी इन 3 का टोटल करें 350 325, 3 मरतबा अगर टोटल करें तो वो 975 रुपीज़ बनते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट हमें मिल गई है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अभी तक हमें नहीं मिली। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट अनपेड का है। इसके अंदर हम लिखेंगे कि जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी वो सारी की सारी रिसीव होगी, तो यहाँ पर नील बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो मिस्टर अदनान से जो हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स लेनी थी उनमें से 2 रिसीव की, तो 2 अभी तक रिसीव करनी है, जिनको हम कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट अनपेड, यानी ड्यू तो हो चुकी है लेकिन उसने अभी तक पे नहीं की। यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट हमें मिल गई है, तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो 325 रुपीज़ है वो ड्यू तो है लेकिन अभी तक अनपेड है, यानी अभी तक हमने रिसीव नहीं की। लास्ट कॉलम हमारा इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू का है, यानी 20 में से 4 अगर इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर ड्यू हो गई तो रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट पीरियड के अंदर यानी अगले सालों के अंदर हमने रिसीव करनी है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी इस कॉलम में आ जाएगी जो कि अगले सालों के अंदर हमने रिसीव करनी है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि 5360 रुपीज़ हमने किस तरह फाइंड किए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल हमारे जो हमने रिसीव करने थे वो 11,250 रुपीज़ थे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एडवांस अमाउंट 4,550 रुपीज़ हमने ले ली थी, और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो गई हैं चाहे वो रिसीव हुई या नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का जो टोटल है वो कितना है जी, इन 335 को मल्टीप्लाई अगर 4 कर दें यानी इन चारों कॉलम का टोटल करें वो 1340 रुपीज़ आते हैं। वो अगर लेस कर देंगे तो ये वो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी ये 16 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है जो कि हमने अगले पीरियड्स के अंदर लेनी है। तो यहाँ पर जो है वो मज़ीद जो है वो सेल्स आ जाएंगी और हम जो है वो साल के एंड के ऊपर सब कॉलम्स का टोटल करेंगे जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो टोटल होगा सब कॉलम्स का, इस डेटा को यूज़ करके हमने जो है वो एक ही अकाउंट बनाना है जिससे हमने प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेना है, और वो अकाउंट हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत बनाएंगे। यहाँ तक हम जो रजिस्टर बना रहे थे यहाँ पर हम अकाउंटिंग के रूल्स नहीं अप्लाई कर रहे थे, यानी कोई डबल एंट्री से यहाँ पर रजिस्टर के अंदर हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि हम जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। इन दोनों मेथड्स को दोनों मेथड में से किसी मेथड को भी यूज करके हम अपने साल का यानी अपने पीरियड का प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। इन 2 मेथड से किस तरह हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे ये इससे अगली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अगर हमारा कारोबार स्मॉल वैल्यू गुड्स को हायर परचेज एग्रीमेंट्स के तहत बेचने का है तो किस तरह हम अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, किस तरह हम अपने पीरियड के लिए प्रॉफिट फाइंड करते हैं।